हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। 10th क्लास के 4 लेसन हम पढ़ चुके हैं। इंग्लिश के 5वां लेसन है हमारे पास। द पर्पल जार। पर्पल कलर होता है, बैंगनी कलर को बोलते हैं द पर्पल जार। जार से मतलब होता है एक कांच का बर्तन, जग जग टाइप, ठीक है। एक कांच का बर्तन है, ठीक है, जार बोलते हैं। अच्छा, ये कहानी है। देखो, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, अबाउट द लेसन। लेसन के बारे में बता देता हूँ। हाँ, काफी बड़ा लेसन है। अबाउट द ऑथर, सबसे पहले ऑथर के बारे में बता दूं आपको। मारिया एजवर्थ के द्वारा लिखा गया है लेसन। बोर्न ऑफ एंग्लो आयरिश एंसेस्ट्री, वाज वन ऑफ द फर्स्ट रियलिस्ट राइटर्स इन चिल्ड्रंस लिटरेचर। मारिया एजवर्थ 1768 से 1849 इनकी जो जीवन है। बोर्न ऑफ एंग्लो आयरिश एंसेस्ट्री, इनका जन्म एंग्लो आयरिश, एंग्लो इंडियन बोलते हैं ना, जिसमें मान लो एक पेरेंट्स में से कोई भी एक इंडिया का हो, माता या पिता, इसी तरीके से एंग्लो आयरिश, ये एंग्लो आयरिश पूर्वजों से पैदा हुई एक रियलिस्ट राइटर इन चिल्ड्रंस लिटरेचर। इन द फर्स्ट, ये जो रियलिस्ट मतलब यथार्थ वास्तविकता के जो लेखक होते हैं ना, साहित्य, बाल साहित्य के, चिल्ड्रंस लिटरेचर, उनमें से एक थी, ठीक है। हर फर्स्ट चिल्ड्रंस बुक द पेरेंट्स असिस्टेंट वाज पब्लिश्ड इन 1796। उनकी जो पहली किताब थी, पहली बाल साहित्य की जो पहली किताब थी, चिल्ड्रंस पेरेंट्स असिस्टेंट, ये 1796 में इनकी पब्लिश हुई थी, ठीक है भी, प्रकाशित हुई थी। स्टोरी के बारे में बता देता हूँ। द पर्पल जार रिवॉल्व अराउंड रोजामोंड, ए लिटिल गर्ल ऑफ 7 who drives her mother to buy a purple colored jar for her। ये जो कहानी है, ये एक छोटी 7 साल की लड़की रोजामुंड के आसपास घूमती है, मतलब उसके बारे में है, जो कि अपनी माँ को मतलब क्या है कि वो ड्राइव्स हर मदर टू बाय पर्पल कलर्ड जार फॉर हर। वो अपनी माँ को अनुरोध करती है, या जिद करने के तरीके से जिद करती है अपने लिए एक पर्पल कलर का जार खरीदने के लिए। She persists in her choice, overlooking the immediate requirement of a new pair of shoes, as though her shoes had worn out completely। वो अपनी माता को मतलब जिद करती है पर्पल जार खरीदने के लिए, जबकि उसको जरूरत है सबसे ज्यादा। सी परसिस्ट इन हर चॉइस, ओवर लुकिंग द इमीडिएट रिक्वायरमेंट। इमीडिएट रिक्वायरमेंट मतलब उसको तुरंत जरूरत है, जबकि किस चीज की? ए न्यू पेयर ऑफ शूज, नए जूतों के नए जोड़े की। एज दो हर शूज हैड वर्न आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो उसके जूते हैं वो पूर्ण तरीके से घिस गए हैं। बट सी परसिस्ट इन हर चॉइस ओवर लुकिंग, लेकिन वो अपनी इतनी जरूरत होने के बाद भी उसकी उपेक्षा करते हुए, ओवरलुक करते हुए, द जार कंटेन्स सम smelly fluid which Rosamond empties out, thereby reducing the jar to post a pretty ordinary look। जार के अंदर क्या है? द जार कंटेन्स सम स्मेली फ्लूड, जार के अंदर कुछ थोड़ा एक फ्लूड मतलब एक द्रव होता है, वो भी स्मेली मतलब जिसमें कुछ गंध, स्मेल आ रही होती है। रोजामोंड एम्प्टीज, रोजामोंड इसको खाली कर देती है। देयर बाय रिड्यूसिंग द जार, और उसके बाद जैसे वो खाली कर देती है, रिड्यूसिंग द जार टू पोस्ट ए प्रीटी ऑर्डिनरी लुक। तो जार है वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी, एक साधारण सा जार दिखाई देने लग जाता है। रोजामोंड फाइनली डिसाइड्स टू बी वाइजर विद हर चॉइसेस इन द फ्यूचर। अब इसके बाद जो रोजामोंड है, वो आगे से हमेशा के लिए वाइजर मतलब बुद्धिमान। अब आगे से वो जब भी उसने ये सोच लिया कि आगे से जब भी वो कुछ खरीदेगी तो अपनी चॉइस में मतलब बुद्धिमानी से कुछ अच्छा सोचकर, ठीक है, अच्छे से सोच समझकर वो फैसला लेगी, ठीक है भाई। देखो, चलो लेसन पे चलते हैं। हाँ, लेसन है रोजामोंड, ए लिटिल गर्ल अबाउट 7 years was walking with her mother in the streets of London। रोजामोंड एक छोटी लड़की है 7 साल की, जो कि अपनी माँ के साथ लंदन की गलियों में घूम रही थी। As she passed along, she looked in the windows of several shops, and she saw a great variety of different sorts of things, of which she did not know the use or even the names। As she passed along, जैसे जैसे वो गुजर रही थी,
शी लुक्ड इन एट द विंडोज ऑफ सेवरल शॉप्स, उसने कई दुकानों के अंदर झांक कर, खिड़कियों से अंदर झांक कर देखा। एंड शी सा ए ग्रेट वैरायटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स, उसने बहुत सारी अलग अलग चीजों की किस्म, वैरायटी देखी। ऑफ विच शी डिड नॉट नो द यूज, जिनका यूज करना भी वो नहीं जानती थी। और इवन द नेम्स, और यहाँ तक कि उनके नाम तक नहीं पता था, इतनी सारी चीजें थी बाजार में। शी विश्ड टू स्टॉप टू लुक एट देम, वो उनको रुक कर देखना चाहती थी। बट देयर वाज ए ग्रेट नंबर ऑफ पीपल इन द स्ट्रीट्स, लेकिन गली में बहुत सारी संख्या में लोग थे। एंड ए ग्रेट मैनी कार्ट्स एंड कैरियर्स एंड व्हील बैरोज, और वहां पर बहुत सारी गाड़ियां, कार्ट्स, ठीक है, जिनको, और व्हील बैरोज बोलते हैं जिनको हाथ से खींच के ले जाते हैं ना, ऐसी गाड़ियां थी। एंड शी वाज अफ्रेड टू लेट गो हर मदर्स हैंड, और वो डर रही थी कि कहीं उसकी माँ का हाथ उससे ना छूट जाए। ओ मदर, हाउ हैप्पी आई शुड बी, said she as she passed a toy shop, if I had all these pretty things. अरे माँ, हाउ हैप्पी आई शुड बी, मैं कितनी खुश होती, मुझे कितनी खुशी होती। said she, वो कहती है, एज सी पास द टॉय शॉप, जैसे ही वो एक खिलौने की दुकान के पास से गुजरती है तो वो कहती है कि माँ मैं कितनी खुश हूँ। इफ आई हैड ऑल दीज ब्यूटी थिंग्स, यदि मुझे ये सारी सुंदर चीजें मिल जाए। व्हाट ऑल डू यू विश फॉर देम ऑल रोजामुंड, क्या कहा, सब, ऑल, डू यू विश फॉर ऑल देम रोजामुंड, क्या तुम्हें उन सब की इच्छा है, क्या तुम वो सब खरीदना चाहती हो। यस ममा, ऑल, हाँ माँ, सभी। As she spoke, they came to a milliner's shop where the windows were hung with ribbons and lace and festoons of artificial flowers. इतना बात करते करते ही as she spoke, जब वो बोल रही थी, they came to a milliner's shop, तो वे एक मिलिनर्स की दुकान पर, मिलनर बोलते हैं जो महिलाओं के कपड़े बेचता है, टॉप वगैरह बेचता है, उनकी दुकान पर आ गए। वेयर द विंडोज वर हंग विद रिबन, जहां पर खिड़कियों पर रिबन और रंगीन लेस फीते लटके हुए थे। एंड फेस्टून्स ऑफ आर्टिफिशियल फ्लावर्स, और जो आर्टिफिशियल फ्लावर होते हैं, कृत्रिम जो फूल होते हैं, उनके मतलब क्या फेस्टून्स लटके हुए थे, बंदरवाल लटकी हुई थी, ठीक है। ओ ममा, व्हाट ब्यूटीफुल रोजेस, वुड नॉट यू बाय सम ऑफ देम, अरे माँ, व्हाट ब्यूटीफुल रोजेस, कितने सुंदर रोज हैं, गुलाब के फूल हैं। वुड नॉट यू बाय सम ऑफ देम, क्या आप उनमें से कुछ नहीं खरीदोगे। नो माय डियर, नहीं, माय डियर, मेरे प्रिय बच्चे, नहीं। व्हाई, लेकिन क्यों। बिकॉज आई डोंट वांट देम माय डियर, क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए मेरे प्रिय बच्चे। दे वेंट ए लिटिल फर्थर, वो कुछ और आगे गई। एंड दे केम टू अनदर शॉप, और वो एक दूसरी दुकान पर आ गई। विच कॉट रोजामुंड्स आई, जिसने रोजामुंड की आंखों को पकड़ने से मतलब होता है आकर्षित किया, जब रोजामुंड को अपनी तरफ आकर्षित किया। इट वाज ए ज्वेलर शॉप, ये एक ज्वेलर की दुकान थी, आभूषण वाले की। एंड देयर वर ए ग्रेट मैनी प्रिटी बॉवल्स रेंज्ड इन ड्रावर्स बिहाइंड ग्लास, जहां पर क्या था कि देयर वर ए ग्रेट मैनी प्रिटी बबल्स, वहां पर बहुत सारे जो मतलब ज्वेलर की दुकान थी, उसमें बिहाइंड द ग्लास, शीशे के पीछे, कांच के पीछे, रेंज्ड इन ड्रॉवर्स, मतलब रेंज में, मतलब कतार से ड्रावर में लगी हुई थी, क्या, मैनी प्रीटी बबल्स, मतलब बहुत सारी प्रीटी, सुंदर या सजावट की चीजें वहां पर रखी हुई थी कांच के पीछे। ममा, यू विल बाय सम ऑफ दीज, माँ आप उनमें से कुछ खरीदोगे। विच ऑफ देम रोजामुंड, उसमें से कौन सा रोजामुंड। विच, आई डोंट नो विच, बट एनी ऑफ देम विल डू फॉर दे और आर ऑल प्रिटी। विच, कौन सा, आई डोंट नो विच, मुझे ये तो नहीं पता कौन सा, बट एनी ऑफ देम, लेकिन उनमें से कोई भी, विल डू, दे आर ऑल प्रिटी, आप उनमें से कोई भी ले लो। ऑल आर प्रिटी, सारे सुंदर हैं। यस दे आर ऑल प्रिटी, बट ऑफ व्हाट यूज वुड दे बी टू मी, हाँ वो सभी सुंदर हैं, लेकिन बट ऑफ व्हाट यूज, लेकिन किस काम के, मेरे किस काम के होंगे वो, ठीक है। यूज, ओ आई एम श्योर यू कुड फाइंड सम यूज और अदर फॉर देम इफ यू वुड ओनली बाय देम फर्स्ट,
यूज उपयोग, सही बात है। तो कहती ओ आई एम श्योर, तो वो कहती है मुझे भरोसा है कि यू कुड फाइंड यूज और अदर फॉर देम, कि तुम उनका यूज कहीं ना कहीं आपको जरूर उसका कोई ना कोई यूज मिल जाएगा। इफ यू वुड ओनली बाय देम फर्स्ट, यदि आप पहले उन्हें खरीद लो तो आपको उनका यूज भी मिल जाएगा। बट आई वुड रेदर फाइंड आउट द यूज फर्स्ट, लेकिन मैं पहले इनका यूज, पहले इनको कहाँ उपयोग करना है ये मुझे पता हो ज्यादा अच्छा है। वेल देन ममा, देर आर बकल्स, यू नो दैट बकल्स आर यूजफुल थिंग्स, वेरी यूजफुल थिंग्स। ठीक है ममा, लेकिन ये देखो यहाँ पे बकल है, बकल बोलते हैं जो बेल्ट वगैरह बांधते हैं ना। हाँ, यू नो दैट बकल्स आर यूजफुल थिंग्स, आप जानते हो कि बकल जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल थिंग्स हैं, बहुत ही ज्यादा काम की चीजें होती हैं। वेरी यूजफुल थिंग्स, बहुत जरूरी है। माँ बोलती है आई हैव ए पेयर ऑफ बकल्स, आई डोंट वांट अनदर पेयर। हाँ, मेरे पास एक पेयर है, एक जोड़ा है बकल्स का मेरे पास। आई डोंट वांट अनदर पेयर, मुझे और जोड़े की आवश्यकता नहीं है। सेड हर मदर एंड वॉक डाउन, उसकी माँ ने कहा और आगे बढ़ गई। रोजामुंड वाज वेरी सॉरी दैट हर मदर वांटेड नथिंग, रोजामुंड को बड़ा दुख हुआ कि उसकी माँ है वो कुछ नहीं खरीदना चाहती थी। Presently, however, they came to a shop which appeared to her for more beautiful than the rest. अब however they came to a shop, अब हालांकि वो एक अगली दुकान पर आ गए थे, which appeared to her far more beautiful than the rest, वो पिछली या अन्य दुकानों से उसे ज्यादा सुंदर लगी। It was a chemist shop, but she did not know that, वो एक केमिस्ट की दुकान थी, जो केमिस्ट होते हैं दवाई वाले, ठीक है, वो एक केमिस्ट की दुकान थी, मेडिकल शॉप था ये लगा लो, ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये एक केमिस्ट की दुकान है। ओ मदर ओ क्राइड सी पुलिंग हर मदर्स हैंड, लुक लुक, ब्लू ग्रीन रेड येलो एंड पर्पल, ओ ममा व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स, वुड नॉट यू बाय सम ऑफ दीज। ओ मदर, अरे माँ, ओ क्राइड सी, वो चिल्लाती है, पुलिंग हर मदर्स हैंड, अपनी माँ के हाथ को खींचते हुए, लुक लुक, देखो माँ देखो, ब्लू ग्रीन रेड येलो एंड पर्पल, मतलब कितने कलरफुल। ओ ममा व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स, कितनी सुंदर चीजें हैं। वुड नॉट यू बाय सम ऑफ दीज, क्या आप उनमें से कुछ नहीं खरीदोगे। स्टिल हर मदर आंसर्ड एज बिफोर, अब भी उसकी माँ पहले की तरह ही आंसर देती है। और व्हाट यूज दे वुड बी टू मी रोजामुंड, कहती है कि ये मेरे किस काम के होंगे रोजामुंड। यू माइट पुट फ्लावर्स इन देम ममा एंड दे वुड लुक सो प्रिटी ऑन द चिमनी पीस, आई विश आई हैड वन ऑफ देम। यू माइट पुट फ्लावर्स इन देम, आप उनमें फूल रख सकते हो माँ, एंड दे वुड लुक सो प्रिटी ऑन द चिमनी पीस, और जो हमारा चिमनी पीस है या अंगीठी है वहां पर आप इनको रख सकते हो, ये बहुत ही सुंदर लगेंगे, ठीक है। दे वुड लुक सो प्रिटी ऑन चिमनी पीस, आई विश आई हैड वन ऑफ देम, मेरी इच्छा है कि काश हमारे पास इनमें से एक होता। यू हैव ए फ्लावर पॉट सेड हर मदर, एंड दैट इज नॉट ए फ्लावर पॉट, माँ बोलती है कि तुम्हारे पास फ्लावर पॉट है, गुलदस्ता है, और ये कोई गुलदस्ते नहीं है जो आप इनमें फूल रखोगे। बट आई कुड यूज इट फॉर ए फ्लावर पॉट ममा यू नो, लेकिन माँ आप जानते हो कि मैं इनको एक फ्लावर पॉट के रूप में, एक गुलदस्ते के रूप में यूज कर सकती हूँ। Perhaps if you were to see it nearer, if you were to examine it, you might be disappointed. शायद हो सकता है, if you were to see it nearer, यदि तुम इसे नजदीक से देखती, if you were to examine it, यदि तुम्हें इसे examine करने का मौका मिलता, निरीक्षण करती, तुम इसको ढंग से देखती, you might be disappointed, तो शायद तुम निराश हो जाती, ये जितना सुंदर आपको दिख रहा होगा उतना नहीं होगा। नो, नहीं, इंडीड आई एम श्योर, नहीं बिल्कुल नहीं, आई एम श्योर आई शुड नॉट, मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा है कि मैं डिसअपॉइंट या निराश नहीं होंगी। आई शुड लाइक इट एक्सीडिंगली, मैं इसे बहुत ही ज्यादा पसंद करूंगी। रोजामुंड केप्ट हर हेड टर्न टू लुक एट द पर्पल वेज टिल शी कुड सी इट नो लॉन्गर, रोजामुंड अभी भी उस पर्पल वेज को देखती रही, उस पर्पल कलर का, जो बैंगनी कलर का जो वेज
वेज था या बर्तन था उसको अभी तक देखती रही, जबकि वेज मतलब होता फूलदान, ठीक है, तब तक देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। देन मदर सेड सी आफ्टर ए पॉज, परहैप्स यू हैव नो मनी। देन मदर, इसका मतलब माँ, सेड सी आफ्टर ए पॉज, वो कुछ रुक कर कहती है, परहैप्स यू हैव नो मनी, शायद आपके पास पैसे नहीं हैं। यस आई हैव, हाँ मेरे पास हैं। डियर इफ आई हैड मनी आई वुड बाय रोजेस एंड बॉक्सेस एंड पर्पल फ्लावर पॉट्स एंड एवरीथिंग। रोजामोंड वाज obliged to pause in the midst of her speech. रोजामोंड कहती है, डियर इफ आई हैड मनी, कि अगर मेरे पास पैसा होता, आई वुड बाय रोज, तो मैं फूल खरीदती, बॉक्स खरीदती, पर्पल फ्लावर पॉट को भी खरीदती, एंड एवरीथिंग, और इन सभी चीजों को खरीदती। रोजामोंड वाज obliged to pause in the midst of her speech, और रोजामोंड अपने स्पीच के बीच में ही बोलती बोलती रुक गई। ओ ममा, वुड यू स्टॉप ए मिनट फॉर मी? अरे माँ, क्या आप एक मिनट मेरे लिए रुक सकते हो? आई हैव गोट ए स्टोन इन माई शू, इट हर्ट्स मी वेरी मच। मुझे मेरे जूते में एक स्टोन, पत्थर लग गया है, एंड इट इज हर्टिंग टू मच, और ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, दुखी करना, परेशान करना, हर्ट करना, ठीक है। हाउ केम देयर टू बी ए स्टोन इन योर शू? तुम्हारे जूते में जो स्टोन है, पत्थर है, वो कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट होल ममा, इट कम्स इन देयर। इस बड़े छेद के कारण माँ, इट कम्स इन देयर, ये इसमें से आ जाता है। माई शूज आर क्वाइट worn आउट, मेरे जूते पूरे रूप से या बहुत ज्यादा तरीके से घिस गए हैं। आई विश यू वुड बी सो वेरी गुड एज टू गिव मी अनदर पेयर। मैं चाहती हूँ कि आप इतने अच्छे हो, मैं चाहती हूँ आप इतनी अच्छी हो कि मुझे आप एक अनदर पेयर, एक दूसरा जोड़ा आप जूतों का दिला दो। नहीं रोजामोंड, बट आई हैव नो मनी इनफ टू बाय शूज एंड फ्लावर पॉट्स एंड बॉक्सेज एंड एवरीथिंग। नहीं नहीं रोजामोंड, बट आई हैव नॉट मनी इनफ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इतने पर्याप्त पैसे टू बाय शूज, कि मैं आपको जूते भी खरीद दूं, फ्लावर पॉट भी खरीद दूं, बॉक्सेस भी, एंड एवरीथिंग, और सब चीजें मैं आपको खरीद के दे सकूं, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। रोजामुंड थॉट दैट वाज ए ग्रेट पिटी, रोजामुंड सोचती है कि ये बहुत ही एक ग्रेट पिटी, मतलब पिटी होता है दया या हैरत की बात थी, हैरानी की। बट नाउ हर फुट which had been hurt by the stone began to give her so much pain that she was obliged to have hope every other step, and she could think of nothing else. But लेकिन now her foot, लेकिन अब उसका जो पैर था, which had been hurt by the stone, जो कि पत्थर से क्षतिग्रस्त हो गया था, began to give her so much pain, उसने उसे बहुत ज्यादा दर्द देना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। That she was obliged to hope every other step, कि वो मतलब प्रत्येक अगले पैर पर, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब उसे दर्द हो रहा था कि वो होप, मतलब उछलती हुई चल रही थी। एंड शी कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, और वो अन्य किसी चीज के बारे में नहीं सोच पा रही थी। दे केम टू ए शू मेकर शॉप सून आफ्टरवर्ड्स, और जल्दी ही वो एक शू मेकर की दुकान पर आ पहुंचे, एक जूते वाले की दुकान पर आ गए। देयर देयर ममा देयर आर शूज, देखो माँ वहां पर जूते हैं। देयर आर लिटिल शूज दैट वुड जस्ट फिट मी, वहां देखो छोटे छोटे जूते हैं जो बिल्कुल मुझे फिट आएंगे। एंड यू नो शूज वुड रियली बी ऑफ यूज टू मी, और आप जानते हो कि जूते वास्तव में मेरे लिए जरूरी होंगे, उपयोगी होंगे। ठीक है भाई, देखो इससे आगे हम लेसन आपको अगली वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहो।